हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एशम में। हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। अब हम इसे आगे देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात में। तो जैसा कि आप जानते होंगे, त्रिकोणमिति अनुपात में हम देखते हैं लाल बट्टे कक्का को, जो कि त्रिकोणमिति फलन के सूत्र होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज है ए, बी और सी। तो हम इसमें देखते हैं कि जब हम ये कोण लेते हैं कोण सी, तब लंब होगा भुजा ए बी, ये होगा कर्ण और ये होगा आधार बी सी। तो हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात में 6 फलन होते हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोण थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब लाल बटे कक्का में हम देखते हैं कि लंब बटे कर्ण जो दिया होता है वो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हम साइन थीटा बराबर लिखते हैं लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार हम कोस थीटा बराबर लिखते हैं आधार बटे कर्ण, जो कि इसका सेकंड फॉर्मूला ये दिया हुआ ये है। और थर्ड फॉर्मूला लंब बटे आधार, ये होगा कर्ण का फॉर्मूला, ये होगा टेन थीटा का फॉर्मूला। तो टेन थीटा बराबर लिखते हैं लंब बटे आधार। इसी प्रकार हम नीचे से देखते हैं तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब होता है। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। अब हम नीचे से ले लेंगे। इसी प्रकार कोस का उल्टा सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर हम लिखते हैं सेक थीटा बराबर हम लिखते हैं यहाँ से नीचे से लेंगे कर्ण बटे आधार। तो ये हो गया है कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार टेन का उल्टा कोट होता है। तो कोट थीटा बराबर होता है, नीचे से लेंगे आधार बटे लंब। तो कोट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब। तो इस प्रकार ये समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति फलन होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम इसमें से कर्ण निकालते हैं तो कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब हम एक समकोण त्रिभुज देखते हैं और उसके कुछ ट्रिपलेट भी देख लेते हैं, जो कि हमारी परीक्षा में सीधे के सीधे आ जाते हैं। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये हो गया कर्ण। अगर कोण सी लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है। जो कोण हम लेते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है समकोण त्रिभुज में। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और जो बाकी बच गया वो आधार होता है। तो ये हो गया है आधार। ट्रिपलेट जैसे ये कुछ होते हैं। तो कर्ण को हम लिखते हैं एक्स की स्क्वायर प्लस वन ट्रिपलेट में। आधार या फिर लंब को हम लिखते हैं एक्स की स्क्वायर माइनस वन।
और जो बाकी बच गया उसको हम लिखते हैं 2x। इसमें कर्ण है वो x की स्क्वायर प्लस 1 फिक्स होता है, और आधार है वो 2x भी हो सकता है, और x की स्क्वायर माइनस 1 भी हो सकता है। इसी प्रकार लंब है वो x की स्क्वायर माइनस 1 भी हो सकता है और 2x भी हो सकता है। इसमें ओनली कर्ण फिक्स होता है जो कि x की स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट हम लिख सकते हैं x की स्क्वायर प्लस 1, दूसरा हो गया x की स्क्वायर माइनस 1, तीसरा हो गया 2x। तो इस प्रकार कुछ एग्जाम में फिक्स ट्रिपलेट दिए होते हैं, हम उनको जान लेते हैं। जैसे यदि दो भुजा 3 और 5 दे दी गई है तो तीसरी भुजा 4 ही होती है, ये कि एक फिक्स ट्रिपलेट है। इसी प्रकार दो भुजा 5 12 दी गई होती है तो तीसरी भुजा 13 होगी, ये भी फिक्स है। अगर दो भुजा में 5 और 13 दी गई हो तो तीसरी भुजा 12 होगी, और यदि 12 और 13 दी गई हो तो तीसरी भुजा 5 होगी। ये ट्रिपलेट में फिक्स होते हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य हैं, 7 के साथ 24, 25। इनमें अगर तीनों में से कोई भी दो भुजा दी होगी तो जो बाकी बच गया वही इसकी तीसरी भुजा होगी। हम इसको सीधा याद भी कर सकते हैं एग्जाम के लिए। जैसे 9, 40, 41, ये भी एक ट्रिपलेट है। इसी प्रकार 11, 60, 61, ये भी एक ट्रिपलेट है। इसी प्रकार 13, 84, 85, ये भी एक ट्रिपलेट है। इसी प्रकार हम कुछ और ट्रिपलेट देख लेते हैं। 4, 3, 5, ये ट्रिपलेट है। 6, 8, 10, ये भी एक ट्रिपलेट है। 8, 15, 17, ये भी एक ट्रिपलेट है। 10, 24, 26, ये भी एक ट्रिपलेट है। 12, 35, 37, ये भी एक ट्रिपलेट है। 14, 48, 50, ये भी एक ट्रिपलेट है। समकोण त्रिभुज में हम मुख्य तौर पर x की स्क्वायर प्लस 1, x की स्क्वायर माइनस 1 और 2x, ये जो ट्रिपलेट दिया गया है इसे याद रखेंगे। इससे अन्य ट्रिपलेट भी निकाले जा सकते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है वो x की स्क्वायर प्लस 1 होती है जो कि फिक्स होता है, और x की स्क्वायर माइनस 1 या फिर 2x से आधार हो सकता है। x की स्क्वायर माइनस 1 या 2x से वो लंब भी हो सकते हैं। तो x की स्क्वायर माइनस 1 को हम आधार या फिर लंब लिख सकते हैं। इसी प्रकार 2x को भी हम लंब या फिर आधार लिख सकते हैं। अब इन पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा? जैसा कि हम त्रिकोणमिति फलन से देख चुके हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है लाल बटे कक्का से। तो इसमें लंब है वो 5 दिया गया है, कर्ण 13 दिया गया है। तो चूंकि हम फॉर्मूला जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यह पाइथागोरस प्रमेय है। तो इसमें कर्ण है वो 13 दिया गया है, 13 की स्क्वायर करेंगे तो 169 इज इक्वल टू, लंब है वो 25 दिया गया है, आधार स्क्वायर हमें निकालना है
तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा 125 को इधर भेजते हैं तो 9 से 5 गए 4, 6 से 2 गए 4, 1 आधार स्क्वायर बराबर 144 आ गया। तो आधार बराबर 12 आ गया। इसका स्क्वायर हटाते हैं तो इधर अनरूट आ जाएगा। अब हमें पूछा गया है टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार तो लंब हमारे पास है 5 और आधार है 12, तो टेन थीटा का मान आ जाएगा 5/12। इसी प्रकार इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। यदि कोस थीटा बराबर 3/4 हो तो कोट थीटा का मान क्या होगा। कोस थीटा बराबर होता है, लाल बट्टा कक्का से देखते हैं हम, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे करण। तो आधार बटे करण हमें 3/4 दिया गया है। और कोट थीटा बराबर होता है, कोट टेन का उल्टा होता है, तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार हमें दिया गया है, लंब हमें निकालना है, लंब हमें दिया नहीं गया है। तो करण बराबर हो गया करण स्क्वायर बराबर हो गया, हाँ, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमें निकालना है लंब, तो लंब स्क्वायर बराबर हो गया करण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर हो गया, करण है 4 तो करण स्क्वायर हो जाएगा 16, आधार है 3 तो आधार स्क्वायर हो जाएगा 9, बच गए 7। तो लंब बराबर आ जाएगा √7। तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो कोट थीटा बराबर आ जाएगा, आधार हमारे पास है 3, लंब है √7, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/√7। इसी प्रकार हम कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। यदि कोस थीटा बराबर 2p बटे p² + 1 हो तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। चूँकि हम जानते हैं कोस थीटा बराबर आधार बटे करण होता है, तो हमें आधार है वो 2p दिया गया है और करण है वो p² + 1 दिया गया है। तो हम जैसा कि ट्रिपलेट में देख चुके हैं कि ट्रिपलेट x² + 1, x² - 1 और 2x होते हैं। तो इसमें 2x और x² + 1 आ चुके हैं, तो बच गया है x² - 1। तो लंब बराबर होगा p²-1। तो हमें पूछा गया है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे करण। तो कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा करण बटे लंब। तो करण हमारे पास है p²+1, लंब आ गया है p²-1, तो इसका आंसर आ जाएगा p²+1/p²-1। इसमें हम करण है, ये जो लंब पूछा गया है वो लंब हम पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आधार है वो 2p दिया गया है और करण है वो p² + 1 दिया गया है। तो लंब निकालेंगे तो करण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर आ जाएगा करण की स्क्वायर माइनस आधार की स्क्वायर।
तो लंब स्क्वायर बराबर आ जाएगा कर्ण स्क्वायर हमें दिया गया पी की स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आधार दिया गया है 2p, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। तो लंब स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इसकी होल स्क्वायर खोलते हैं तो ये आ जाएगा पी की 4 प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू पी की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर माइनस, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4p की स्क्वायर। अब इसको आगे हल करते हैं तो ये आता है p की 4 हो गया प्लस 2p की 4 हो गया, 2p की 2 हो गया प्लस 1 हो गया माइनस 4p स्क्वायर हो गया। तो अब इसको आगे हल करते हैं तो माइनस के 4p स्क्वायर से 2p की स्क्वायर घट जाएंगे तो ये हो जाएगा p की 4 माइनस 2p की स्क्वायर प्लस 1। तो ये फॉर्मूला हो गया है p की स्क्वायर माइनस 1 की होल स्क्वायर का। तो लंब स्क्वायर बराबर आ गया है पी की स्क्वायर माइनस 1, तो लंब बराबर हो जाएगा पी की स्क्वायर माइनस 1। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा बराबर 0 हो तो 5 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा का मान क्या होगा। क्योंकि हमें 5 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा बराबर 0 दिया गया है तो हम इसे आगे हल करते हैं तो 4 कोस थीटा को उधर भेज देते हैं तो 5 साइन थीटा बराबर आ जाएगा 4 कोस थीटा। साइन थीटा इधर रख लेते हैं, कोस थीटा उसके गुणा में था तो उसको इधर ले आते हैं, 4 को उधर रखते हैं और ये 5 इधर गुणा में तो इसको उधर भेज देते हैं। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर आ गए हैं 4/5। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा जैसा कि हम जानते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर होगा 4/5। तो ये हो गया है लाल बटा कक्का से लंब बटे आधार हो गया है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो हमें पूछा गया है अब लंब बटे आधार से हम कर्ण निकाल लेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर 25 प्लस लंब स्क्वायर 16, 25 और 16 हो गए 41। तो कर्ण बराबर आ गया √41। अब सवाल में दिया गया है ये जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसका हम इससे भी मान निकाल सकते हैं और इसका हम सीधा भी मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 4/5 आया है तो साइन थीटा का मान हो गया 4, कोस थीटा का मान हो गया 5। तो हम साइन थीटा बराबर 4 रख देंगे और कोस थीटा बराबर 5 रख देंगे। तो इसका सीधा करते हैं तो 5 साइन थीटा का मान 4 रखते हैं माइनस 2 कोस थीटा का मान 5 रखते हैं बट्टे
5 साइन थीटा का मान 4 रखते हैं प्लस 3 कोस थीटा का मान 5 रखते हैं। अब इसे हल करते हैं तो 5 चौक 20 माइनस 10 बटे 5 चौक 20 प्लस 15। अब इसको आगे हल करते हैं तो 10 बटे 35, ये आ गए हैं 2 बटे 7। अगर हम साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण रखेंगे और कोस थीटा बराबर लाल बटा कक्का से आधार बटे कर्ण रखेंगे तो भी इसका आंसर 2 बटे 7 ही आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि टेन थीटा बराबर 5/9 हो तो 18 साइन थीटा माइनस 7 कोस थीटा अपॉन 9 साइन थीटा प्लस 11 कोस थीटा का मान क्या होगा। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं उसी प्रकार से हम इसे हल करते हैं। तो टेन थीटा बराबर 5/9 दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा को हम साइन थीटा बटे कोस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये आ गए साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 5/9। तो इसमें साइन थीटा बराबर आ गए हैं 5, साइन थीटा बराबर 5, कोस थीटा बराबर 9। तो हम अब क्वेश्चन में लिख लेते हैं 18 साइन थीटा की जगह आ जाएंगे 5 माइनस 7 कोस थीटा की जगह 9 बटे 9 साइन थीटा की जगह 5 प्लस 11 कोस थीटा की जगह 9। तो हम इसे हल करेंगे तो सभी की मल्टीप्लाई में 9 है तो 9 कॉमन लेके काट देंगे तो ये आ जाएंगे 2 गुणा 5 माइनस 7 बटे 5 प्लस 11। सभी में से 9 काट देंगे, इसमें काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो अब इसको आगे हल करते हैं तो यह आ जाएगा 2 इंटू 5 10 माइनस 7 बटे 16। 10 से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 3 बटे 16। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी एग्जाम में इसे आसानी से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो कोट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हमें लंब है वो 1 दिया गया है, कर्ण 2 दिया गया है। तो हम इससे आधार निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर हो जाएगा 2 की स्क्वायर 4 माइनस लंब स्क्वायर 1 की स्क्वायर 1। तो आधार स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3। तो आधार बराबर आ जाएगा √3। तो कोट थीटा क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कोट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। कोट थीटा बराबर होता है लाल बटा कक्का से कोट थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब प्लस साइन थीटा बराबर होता है लाल बटा कक्का से लंब बटे कर्ण। अब हमें इसके बट्टा में दिया गया है 1 प्लस कोस थीटा बराबर होता है लाल बटा कक्का से आधार बटे
करण, तो हम इसे हल करते हैं। तो करण 2 दिया गया है, लंब 1 प्लस लंब 1 करण 2, इसके बट्टा में आ जाएगा 1 प्लस आधार, आधार कितना है, आधार आ गया है √3 बटे करण, करण 2, इसे हल करते हैं। तो नीचे से इसे हल करेंगे तो इसका लघुत्तम लेंगे तो यह आ जाएगा 2 प्लस √3, इतने को हल करते हैं तो यह आ जाएगा 2 प्लस √3 बटे 2, तो ये टोटल हो जाएगा 2 प्लस 1 बटे 2 बटे 2 प्लस √3 बटे 2। तो अब हम इसे आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा ये दो नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 + 2/2। अगर बट्टा में 4 संख्या दी गई होती है जैसे 2 3 बटे 4, तो जो बाहर की संख्या है वो आपस में गुणा हो जाती है और ऊपर चली जाती है, और जो दोनों अंदर की संख्या होती है वो गुणा हो जाती है और बट्टा में आ जाती है। तो इसी प्रकार हम इसे हल करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा बटे जो अंदर दोनों की संख्या है वो गुणा हो जाएगी, 2 प्लस √3, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस √3। अब हम इसे आगे हल करते हैं तो इसका परिमेयकरण कर देंगे, परिमेयकरण करते हैं तो वही संख्या से गुणा कर दिया जाता है, उसका चिन्ह चेंज कर दिया जाता है। दो माइनस √3, 2 माइनस √3 से गुणा कर दिया जाएगा। तो इसको आगे हल करते हैं तो ये 2 आ जाएगा प्लस ऊपर 2 माइनस √3, नीचे वाला हो गया a + b a - b, तो ये हो जाएगा a + b a - b बराबर होता है a² माइनस b²। तो हम नीचे वाले को a + b a - b को हल करते हैं तो a² यानी 2² 4 माइनस b², तो b √3 है, √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 + 2 माइनस √3, नीचे 4 में से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1। तो इसको आगे हल करते हैं तो 2 + 2 माइनस √3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस √3। ये शुरुआत में हमें क्वेश्चन में cos थीटा दिया गया था, तो यहाँ पे ये करण बटे लंब नहीं आएगा, ये होगा आधार बटे लंब होगा।
तो इसमें आधार का मान √3 आया है और लंब हमें 1 दिया गया है। तो जो कोण थीटा का मान है वो √3/1 होगा। तो यहाँ पे ये शुरुआत से हम गलत लिखते आ रहे हैं, ये सभी जगह 2 नहीं आएगा, ये सभी जगह √3 आएगा। तो हम इसे लास्ट में हल करते हैं तो ये इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा √3 प्लस 2 माइनस √3। तो हम √3 प्लस से -√3 घटा देंगे तो इसका फाइनल आंसर 2 आएगा। अब हम अगला